अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 2/5। तो इससे पहले हम मशक शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। तो देखें, जब हम किसी अयोटा फॉर्म को मनफी अयोटा में तब्दील कर देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक z इज़ इक्वल टू a जमा बी अयोटा है। जब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो ये अयोटा वाली जो रकम है ये मनफी में तब्दील हो जाएगी। तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे। ये देखिए, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास एक z इज़ इक्वल टू a जमा बी अयोटा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो z बार इज़ इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब देखिए यहाँ पर ये z के ऊपर जो बार है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि ये इसका कॉन्जुगेट है, और ये साथ जो अयोटा वाली है ये अलामत तब्दील हो गई, ये माइनस में होगी। अगर फ़र्ज़ किया ये माइनस में होती है तो हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना होता है, तो ये माइनस जमा में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है इक्विवेलेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इट्स प्रॉपर्टीज़। तो अगर हमने क्या फ़र्ज़ किया हमारे पास एक रकम है तो हमने उसका कंपेयर करना है किसी दूसरे के साथ, तो कैसे करेंगे। ये हमारे पास a जमा आयोटा भी है, और बराबर में हमारे पास है 2 जमा 4 अयोटा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि ये आपस में मसावी हैं दोनों रकमें। तो ये जो पहली रकम है ये पहले a की बराबर आ जाएगी, और दूसरी रकम जो है अयोटा के जो साथ वाली वो b की रकम आ जाएगी। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट ऑफ कॉन्जुगेट। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
एवेल्यूएट आई की 7 आयोटा की 7, यानी कि इसको हमने क्या करना है, मुक्सर करना है। आयोटा की 7 इसको हमने क्या करना है, मुक्सर करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखें। इस आयोटा को हमने क्या करना है कि इसको ऐसे आयोटा की पावर 6 ज़रबे आयोटा में तब्दील कर देंगे, क्योंकि अगर ये पावर आपस में जमा होगी तो ये 7 के बराबर हो जाएगी। तो हमने इसको क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा खोल दिया है। अब इसकी ये वाली जो शक्ल है इसको हम देखेंगे। ये आयोटा स्क्वायर होल की पावर 3 डॉट आयोटा। अब इसको हमने क्या करना है, इस शक्ल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि अगर इसको ज़रब दी जाए तो वापसी ये 6 बनता है। अब इसके बाद आगे चलें। ये आयोटा की स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो ये तब्दील हो जाएगा -1 के बराबर। तो -1 का मुकाब डॉट आयोटा, ये बराबर आ जाएगा आयोटा, ये -1 ज़रबे आयोटा, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस आयोटा के। यानी कि आयोटा 7 जो है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, माइनस आयोटा के बराबर। अब इसका जो नंबर 2 देखें, उसमें क्या करना है कि आयोटा की 50 है, हमने इसको तब्दील करना है सिंपल फॉर्म में, मुख्तसर शक्ल में ले आना। तो कैसे ले आएंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि आयोटा की स्क्वायर जो है इसको अलहदा कर लेंगे, इसकी होल की पावर 25 कर देंगे। जो आयोटा स्क्वायर होगा वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, -1 में। और जो -1 है, अब इसकी पावर 25 है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये -1 आ जाएगा। अगर पावर मस्बत होती या अपना जुफ्त अदद होती तो फिर यहाँ पर माइनस की बजाय जमा बन जाता है। जैसे अब ये देखें आयोटा की 12, अब इसमें क्या है कि आयोटा स्क्वायर है इसको, और आयोटा स्क्वायर की पावर 6 कर दी। अब जो आयोटा स्क्वायर है वो -1 में तब्दील हो गया। अब ऊपर जो है 6, वो क्योंकि जुफ्त अदद है इसलिए वो अंदर वाली जो माइनस है वो तब्दील हो जाएगी और इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। इसके बाद आयोटा माइनस आयोटा की पावर 8, क्योंकि ऊपर पावर मस्बत है तो इसलिए ये पॉजिटिव भी है और उसके बाद जुफ्त भी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये अंदर वाली माइनस मस्बत में तब्दील हो जाएगी, तो आयोटा की पावर 8 आ जाएगी। अब देखें नीचे वाले स्टेप में, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 कर दी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होल की पावर 4 आ जाएगी, इसको तब्दील कर दिया, 8 को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है, तो -1 की पावर 4 आ जाएगी। तो इस तरह ये तब्दील हो जाएगा 1 में। इसी तरह आगे आयोटा माइनस आयोटा की पावर 5, अब ये माइनस जो है ना बाहर निकाल लेंगे, जब माइनस बाहर आ जाएगी और आयोटा की 4 अलहदा हो जाएगा और आयोटा अलहदा हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर देंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, तो ये बन जाएगा मस्बत में, एंड में जो जवाब आएगा वो हमारा माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह हमने आयोटा की 27 इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद हमने सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 जमा 3 आयोटा। इसका हमने क्या करना है, सिर्फ कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, तो ये हमारे पास है
फ़र्ज़ क्या है, z इज़ इक्वल टू 2 जमा 3 आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार में तब्दील हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा के। इसी तरह आगे ये 3 माइनस 5 आयोटा है, तो हमने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ कर लेना है z को 3 माइनस 5 आयोटा के। जब इसका z बार लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये तब्दील हो जाएगा 3 जमा 5 आयोटा में। अब आ जाए जुज़ नंबर 3 पे। इसमें भी उसने फ़र्ज़ कर लेना कि ज़ीरो, ये देखें यहाँ पर फ़र्क है, क्योंकि हमारे पास जो रियल नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो माइनस आयोटा आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर की। तो ये z के बार इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 जमा आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा के। ये तकरीबन सारे जो सेम इसी तरह करने हैं। ये पाँचवा जो देखें, -4 माइनस आयोटा। फ़र्ज़ के ये z बराबर है किस चीज़ के, -4 माइनस आयोटा, तो z बार इज़ इक्वल टू आ जाएगा -4 जमा आयोटा। अब आ जाएं सवाल नंबर 3 पे। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फ़र्ज़ के हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ हमने क्या करना है, रियल नंबर उसके देखना है और इमेजिनरी पार्ट्स देखने हैं। तो इसमें जो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास z इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा है, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये इसका रियल पार्ट है, जबकि ये वाला जिसमें आयोटा है इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखें, ये पहला जो देखें तो 1 प्लस आयोटा है, तो z इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 प्लस z आयोटा के। तो z इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, 1 आ गया, यानी कि रियल नंबर आ गया 1 के बराबर, और इमेजिनरी हिस्सा जो है वो भी 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह आगे है जो नंबर -1 जमा 2 आयोटा, तो इसमें हमने क्या मालूम करना है, इमेजिनरी हिस्सा अलग करना है और रियल नंबर अलग करना है। तो -1 रियल नंबर आएगा और इमेजिनरी हिस्सा कौन सा आ गया, 2 के बराबर। इसी तरह आगे है -3 आयोटा जमा 2, तो z इज़ इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, और इसका रियल नंबर हिस्सा कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर, और इमेजिनरी हिस्सा इसके कितने के बराबर आ गया, -3 के बराबर। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, आगे चौथा जुज़ भी कर लेना है, पाँचवा जुज़ भी कर लेना है। ये पाँचवें जुज़ में देखें उसने -3 आयोटा दिया है, तो इसका जो रियल हिस्सा आएगा वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि उसने हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या करना है, वो 0 ही लगाना है। वो 0 को लिखे या ना लिखे वो मौजूद होता है। आगे सवाल नंबर 4, ये इक्विवेलेंट का सवाल है, तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के बराबर रखना है, तो इसको कंपेयर करने के बाद हमने उसकी कीमतें निकालनी। तो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। x जमा आयोटा y जमा आयोटा इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये देखिए ये वाला x जमा आयोटा y, ये वाला जो जमा का है
जमा का आयोटा है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स जमा आयोटा वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस और माइनस कितने के बराबर आ गया, -4 आयोटा, इनके अद्दी सर आपस में जमा हो जाएंगे जो आयोटा फॉर्म में है। तो अब देखें ये एक्स है, तो एक्स किस चीज़ के बराबर है, 4 के बराबर आ जाएगा। ये वाला हिस्सा रियल नंबर के बराबर आ जाएगा और जो इमेजरी हिस्सा है वो इमेजरी के बराबर आ जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू 4 के बराबर, जबकि आयोटा वाई इज इक्वल टू -4 के बराबर। तो अब ये आयोटा ख़त्म हो गया, तो वाई किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर। यह था आज का हमारा लेक्चर इमेजरी नंबर और रियल नंबर के मुतालिक, कि कम्प्लेक्स नंबर में इमेजरी नंबर और रियल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो इतना मुश्किल ये लेक्चर नहीं है बनिस्बत दूसरे के। आप लोगों से मेरी एक ही दुआ है, एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें।